Hello students, we are quickly going through the various acts related to environment. Last lecture में हमने डिस्कस किया था Environmental Protection Act and today we are going to discuss some basic features of Water Act 1974 or you can say Prevention and Control of Pollution Act. ठीक है, हम बहुत quickly इसको समझेंगे and because this is a quick review of this act. The main objectives of this act were to prevent and control water pollution and to maintain and restore the wholesomeness of water. ठीक है, ठीक. अगर हम देखें पोल्यूशन की डेफिनेशन इसमें भी डिफरेंट तरीके से उसमें भी डिफ़ाइन करी गई थी एक ब्रॉड कैटेगरी में, बट इसमें डिफ़ाइन करी गई है जो pollution to include contamination of water that is harmful to healthy and health, safety and the normal use of water. ठीक है, तो उसकी pollution को define किया गया है. In general this is the institutional framework of this one is it provides for the establishment of एक सेंट्रल pollution जो कंट्रोल बोर्ड है. ठीक है, किस चीज़ के लिए? फॉर कोऑर्डिनेशन एट द नेशनल लेवल पे. ठीक. दूसरा हमारे पास स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है. किस चीज़ के लिए? जो स्टेट लेवल पे प्लान एडवाइस करना या टू इम्प्लीमेंट मेजर्स. ठीक है, स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक. इस पोल्यूशन बोर्ड के ये जो बोर्ड्स हैं, दोनों बोर्ड्स, इन बोर्ड्स के जो आपके फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस में इन जनरल जो सेंट्रल बोर्ड है ये इट एडवाइजेज सेंट्रल गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट बोर्ड्स and provides technical assistance. ठीक है. whereas जो स्टेट बोर्ड है it advises स्टेट गवर्नमेंट प्लान पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स. ठीक है, इंस्पेक्ट सीवेज को, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को और सेट स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर क्वालिटी. ठीक. द बेसिक पावर टू सेट स्टैंडर्ड्स, द बोर्ड कैन सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स को इनटू द वाटर बॉडीज़ को. ठीक है, तो वो बोर्ड अपने आप में इट कैन सेट स्टैंडर्ड्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकता है. ठीक है. कंसेंट रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्रीज़ और हाँ कोई भी इंडस्ट्रीज़ और लोकल बॉडीज़ को ठीक है एक कंसेंट ऑब्टेन करनी पड़ेगी फ्रॉम दिस SPCB before discharging sewage or trade effluent into water bodies. ठीक है. Next thing is the power of inspection is the board will definitely have the authority to inspect industries, treat plants. ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड अदर फैसिलिटीज़ को. तो बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है कि वो इंस्पेक्ट कर सकती है किसी भी इंडस्ट्री को और किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट को और किसी भी अदर फैसिलिटी को. ठीक है. इवन देखें वो वाटर सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए या फर्दर टेस्टिंग के लिए. ठीक है. लीगल पावर्स एंड पेनाल्टीज, डिस्चार्जिंग पॉल्यूटेंट्स विदाउट कंसेंट. अगर आप कोई भी पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज कर रहे हो वाटर बॉडीज़ में विदाउट कंसेंट, ठीक है, तो इट कैन रिजल्ट 3 महीने की जेल हो सकती है एंड फाइन हो सकता है 10,000 रुपीज़ तक. ठीक है. अगर वायलेशन मतलब एक बार बोलने के बाद भी अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके बाद एडिशनल फाइन ऑफ 5,000 फॉर एवरी डे ऑफ कंटिन्यूड वायलेशन. ठीक है. ये इम्प्रिजनमेंट बढ़ सकती है 7 साल तक. ठीक है. अगर ठीक. कंट्रोल ओवर स्टेट पॉलिसी, इफ़ अ स्टेट बोर्ड, देखो अगर कोई स्टेट बोर्ड फेल हो जाती है टू कंप्लाई विद द सेंट्रल की जो डायरेक्शन है उसके साथ कंप्लाई करने में, अगर सेंट्रल बोर्ड जो स्टेट बोर्ड है वो सेंट्रल बोर्ड के साथ एग्री नहीं करा इन जनरल अगर हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड इट. ठीक है. मतलब अगर स्टेट जो बोर्ड है वो फेल हो गया कि सेंट्रल बोर्ड की डायरेक्शन को कंप्लाई करने में, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड इट. ठीक. ओनली अ कोर्ट नॉट बिलो अ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास कैन ट्राई ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. ओके. सिर्फ ओनली अ कोर्ट, ठीक है, कैन ट्राई ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट.
ठीक है। इस सब में सिटीजन रोल का है कि वही सेम जो उसमें था कि सिटीजन कैन लॉन्च कंप्लेन अबाउट वाटर पॉल्यूशन प्रोवाइड दे गिव 60 days नोटिस टू द बोर्ड। ठीक है, उसमें दे हैव टू अप्लाई ना, कोर्ट में अप्लाई करना होता था। ठीक है, इसमें क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या है, द एक्ट प्रिवेल्स ओवर अदर इनकंसिस्टेंट लॉज रिलेटेड टू पोल्यूशन। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम कहें तो जो वाटर पोल्यूशन, ये जो वाटर एक्ट है 1974 का, ठीक है, एक तरीके से ये एक इन्वायरमेंटल लॉ है किस चीज़ के लिए, जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है या प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, वाटर पोल्यूशन को। वो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करेगा, रेगुलेटरी बोर्ड के थ्रू, कंसेंट रिक्वायरमेंट के थ्रू, मॉनिटरिंग के थ्रू और पेनल्टीज़ के थ्रू। ठीक है, तो दिस वाज ऑल।